हरे कृष्णा। श्री श्री प्रेम संपुट देव रूपी श्री कृष्ण की बात सुनकर श्री राधा ने परिहास युक्त समधुर वाक्य में कहा, अहो धन्य, मुझे लगता है कि स्वर्गपुरी में रहने वाली अन्य समस्त देवियों की अपेक्षा तुम ही सर्वाधिक चतुर हो, क्योंकि तुमने केवल अपनी तीव्र उत्कंठा रूपी तलवार द्वारा छिन्न इंद्रियों को होकर उस वेणु ध्वनि के मूल कारण को ढूंढने की चेष्टा की, अन्य किसी रमणी ने नहीं। अतएव तुम ही सुमन हो, अर्थात तुम्हारा मन ही सुंदर है, अर्थात मेरी भांति तुम पर पुरुष श्री कृष्ण में आसक्त हुई, इसलिए सुमन हो। तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने की उत्कंठा से यद्यपि उनका भी मन स्थिर नहीं और वे सदैव विषय भाव में अनेक प्रकार की यंत्रणा को भोग कर रही, तथापि अपनी उत्कंठा निवृत्ति के लिए किसी उपकार की चिंता नहीं कर रही, इसीलिए उनका सुमन अर्थात सुंदर मन वाली ये नाम व्यर्थ है। दूसरी ओर तुम उत्कंठा उत्पन्न होने के साथ ही साथ उसकी निवृत्ति लालसा इस स्थान पर आकर उपस्थित हुई, अतः वास्तव में तुम ही सुमना हो और सुमना नाम धारण करके तुम्हें ही शोभा देता है और तुम ही धन्य हो। इस प्रकार श्री राधा के मधुर परिहासपूर्ण वचनों को सुनकर देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण मधुर हास्य क्रांति के द्वारा अपने ओठों को धोते हुए मंद मंद भू नृत्य के साथ बोले, राधे, पर नारी को अपने समान मत समझना, अर्थात तुम जिस प्रकार पर पुरुष में श्री कृष्ण में आसक्त हुई हो वैसी मुझे मत समझ लेना। क्या पर पुरुष श्री कृष्ण मुझे यहाँ देखने में सामर्थ हो सकते हैं? तब श्री राधिका जी बोली, तुमने जिस कारण से इस स्थान पर आगमन किया उसे श्री कृष्ण के विलास के एकांत में अनुभव करो। तुम्हारा पर पुरुष से प्रयोजन क्या है? जैसा भी हो अब तुम बोलो, तुम मुझसे क्या पूछना है? अब तक तो मैंने तुमसे परिहासवादी किया, वह केवल इसलिए कि तुमने मुझे अपनी सखी मानकर अंगीकार किया है। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोली, सखी तुम परिहास करो, परिहास में तुम्हें कौन पराजित कर सकता है? अरे राधे, तुम मेरी सखी हो ये अति सामान्य बात है, अपितु तुम मेरे प्राणों के समान प्रियतमा हो। यह सत्य है कि तुम मानुषी हो, किंतु देव बधुएं भी तुम्हारी पत्रिकारी कुड़ कथाओं को नतमस्तक होकर प्रणाम करती हैं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री राधिका की लीला रस आस्वादन की लालसा से मानवी रूप प्रकट होकर बेहाल कर रही, तदावी वस्तुएं वे साधारण प्राकृत मानवी नहीं, वे अनंत श्री भगवत अवतारों की मूल अवतारी स्वयं श्री कृष्ण की पूर्ण शक्ति स्वरूपणी है। अतएव उन श्री राधिका की गुण कथाओं को यदि देवांगना आदि भी प्रणाम करती हैं तो इसमें आश्चर्य क्या है? श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या नंबर 14 और 23 में 13 तक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस भाव के अनुसार श्री कृष्ण और आविर्भाव प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा था, राजाओं का वेश धारण करने वाले कपटी दैत्यों के आचार से पीड़ित होकर धरणी पृथ्वी ने एक बार जब गाय का रूप धारण करके करुण स्वरूप से कीर्तन करते हुए ब्रह्मानंद निकट गए अपने दुर्भाग्य का निवेदन किया, तब उसके दुखपूर्ण वृतांत को श्रवण करके श्री ब्रह्मा अन्य देवताओं सहित उसे लेकर क्षीर सागर तट गए। महाशिरोदीक्षाई विष्णु महापुरुष समाधिस्थ ब्रह्मा जी से कहा कि तति प्रयत सबंतु सुर स्त्रिया था देव स्त्रियां श्री कृष्ण और उनकी प्रियंकी प्रीति संपादन करने के लिए ब्रज में जन्म ग्रहण करें। अतएव दासी योग्य देव बधुओं को प्रणाम अयोक्तित युक्ति रहित नहीं। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण और भी बोले, सखी मैं ये समस्त अति रंजित अलंकार युक्त वचन तुम्हारी स्तुति करते हुए नहीं कह रही, अथवा तुम्हारे प्रति उदासीनतावश परिहास करते हुए भी नहीं कह रही हूँ। तो तुम लज्जित मत हो, मैं कभी भी मिथ्या वचन नहीं बोलूंगी।
समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी जी तथा पार्वती तक भी सौंदर्य और सौभाग्य आदि गुणों में तुम्हारे समान नहीं। इस प्रकार वचन श्री चैतन्य अमृत में श्री गौरांग सुंदर के प्रश्नों के उत्तर में श्री राय रामानंद ने कहा, यार सौभाग्य गुण वांचे सत्य भामा, या छांची काला वेला शिखे ब्रज रामा, या सौरंग आदि वांछे लक्ष्मी पार्वती, यार प्रतिवता धर्म वांछे अरुंधति, यार सदुगढ़ कृष्ण ना पाए पार, तार गुड़ गई बे को मजीब छार। अर्थात इन में आपके जितने सौभाग्य गुण तो सत्यभामा जी में नहीं, आपके जैसी ब्रज विलासनी जो सब कामना करती हैं, आपके जैसा सौंदर्य गुण तो लक्ष्मी जी और पार्वती में नहीं, और आपकी जैसी प्रतिव्रत धर्म कामना तो अरुंधति भी करती है। ये सद्गुण तो आपके कृष्ण भी पार नहीं पा सकते, तो और गुण के आपके कोई जीव कैसे जान सकता है। इन पराय दिखाया गया कि श्री लक्ष्मी और पार्वती भी श्री राधिका के सौंदर्य गुणों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करती हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में श्री हरिप्रिय प्रकरण में कहा है, यद्यपि ब्रज सुंदरियां रसोगुल्लास वशीभूत होकर आर्यपथ का उल्लंघन करती, तदापि अरुंधति आदि सदी रमणियां भी परम श्रद्धा के साथ ब्रज गोपियों को समस्त आचरण वंदना करती। ब्रज रमणियां वनवासिनी होकर भी अपने माधुर्य परिणाम के द्वारा बैकुंठ की अधीश्वरी श्री लक्ष्मी की शोभा को तिरस्कृत करती। त्रिजगत विलक्षण ऐसी कृष्ण बल्लभा आप लोगों को सुख विधान करें। प्रस्तुत श्लोक में ये उल्लसित हुआ है कि श्री राधा माधुर्य आदि सम्मुख श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्य तिरस्कृत है। इसका कारण यह है कि श्री राधिका जी श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ प्रियतमा हैं। श्री कृष्ण की अनंत शक्तियों में चित्त शक्ति, माया शक्ति और जीव शक्ति प्रधान है। चित्त शक्ति अंतरंगा, माया शक्ति बहिरंगा और जीव शक्ति तटस्था है। इन तीन शक्तियों में अंतरंगा स्वरूप शक्ति प्रधान है। सच्चिदानंदमय कृष्ण की स्वरूप शक्ति तीन भागों में विभक्त है। आनंद अंश हलादनी सत्य, अंश से सांदनी और चित्त अंश संवित अर्थात ज्ञान। श्री कृष्ण और उनके भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली हलादनी शक्ति के सार अंश का नाम प्रेम प्रसार महाभाव श्री राधिका की माँ भाव स्वरूपणी व श्री कृष्ण प्रेयसी श्रेष्ठम। जिस प्रकार मूल अवतारी श्री कृष्ण अनंत श्री भगवत अवतारों में अभिभाव होता, उसी प्रकार श्री राधिका से तीन प्रकार के कांताओं अर्थात ब्रज की गोपियाँ, पुर की महिषियों और सभी श्रीमद् भागवत धाम की लक्ष्मियों का विस्तार होता। श्री राधिका जी इन तीनों का ही मूल अंशनी है। शील कविराज गोस्वामी ने ब्रह्मोदत्तमयी तंत्र में उद्धत करके कहा है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परिदेवता, सर्वलक्ष्मी सर्वकांति सर्वमोहनी परा। अर्थात जो भगवान श्री कृष्ण में सदा तल्लीन रहने वाली श्री भगवान कृष्ण की भी पूजनीय श्री राधिका पर देवता है और सर्व लक्ष्मीमयी सर्वकांति सबको मोहित करने वाली वही परा है। श्लोक एक में व्याख्या में कहा गया है, सर्व लक्ष्मी गणेति हो हन हदिष्टनान सर्व सौंदर्य कांति वैसे यहाँ ते, सर्व लक्ष्मी गणेन शोभा हया हेते। अर्थात सभी लक्ष्मियों की क्रांति को हर लेने वाली अधिष्ठानती श्री राधिका जी सर्व सौंदर्य क्रांति वैसी यहाँ मिलती है। सर्व लक्ष्मी गणेन शोभा है, जो सर्व लक्ष्मियों की शोभा को भी हर लेती हैं, वही श्री राधा रानी है। समस्त प्राणों को प्रमाणों द्वारा प्रतिपादित हुआ कि श्री लक्ष्मी अथवा श्री पार्वती सौभाग्य आदि गुणों में श्री राधिका के समान नहीं। प्रेम मन्ना देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण बोले, कुछ और भी बतला रही हूँ सुनो। त्रिजगत में उपस्थित लोगों को मैं अर्थात समान
परम व्योत वैकुंठ आदि लोकों में भी ऐसी कौन रमणी है जो तुम्हारे समान प्रेमवती होने का साहस कर सके अथवा मन में भी तुम्हारी बराबरी करने की सोच सके। तुम्हारे ये सब गुण गाथाएं मैं कैलाश पर्वत के शिखर पर पार्वती देवी की सभा में सुनी, अतः ये सब मेरे अपने कपोल कल्पित वचन नहीं है। तुम्हारे गुणों का वर्ण तो स्वयं तुम्हारे साक्षात दर्शन पाने के लिए मेरे मन में अत्यधिक अभिलाषा थी। तुम्हारा दर्शन पाकर सचमुच मेरी अभिलाषा तो पूर्ण हो गई, किंतु ऐसा होने पर भी मेरे अंतःकरण में जो अत्यधिक संताप प्रज्वलित हुआ, वह ताप मेरी अंतरात्मा अनंत कठोर होने के कारण इस समय उसके टुकड़े टुकड़े नहीं कर पा रहा। इस प्रकार दिव्यांगना वेशधारी श्री कृष्ण की असहनीय वेदना भारी बातों को सुनकर प्रेमवती श्री राधिका बोली, सखी तुम्हारी इस असहनीय तीव्र वेदना का कारण क्या है, उसे शीघ्र मुझे बतलाओ। श्री राधिका पुनः पुनः इस प्रकार प्रश्न करने लगी तो देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण का कंठ अवरुद्ध हो गया। उनके नेत्र से निरंतर आंसू प्रवलित होने लगे, वह कुछ बोल नहीं पा रहे। श्री राधिका स्वयं अपने मृदुल वांछना पल्लू से अंजल पलिलुप्त उनके नयन मुख धीरे धीरे पहुँचने लगी। यहाँ श्री कृष्ण के आंतरिक गंभीर का दुख अभिननी संदेश के सत्य रूप प्रतिष्ठित प्रतिपत स्थापित करने का अभिप्राय था। जब देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण क्षण तक इसी भाव में रहने के पश्चात अंततः धैर्य धारण करके श्री राधिका से बोले, अरे मुख दे श्री कृष्ण अनंत कामुक और लंपट हैं। ऐसे कामुक से तुम्हारा प्रेम किस प्रकार हुआ? जगत में तुम्हारे इस प्रेम की कोई तुलना नहीं। तुम्हारी प्रीति निरुपराधिक है, अर्थात इसका हेतु नहीं जिसके द्वारा ये नष्ट हो सके। इसका वेग भी इतना प्रबल, किसी के कारण इसे रोक नहीं जा सकता। किंतु जो लोग जानबूझकर अयोग्य स्थान पर विश्वास स्थापन करते, वे अपने को आत्मीय स्वजन केवल दुखी देते। और भी सुनो, यद्यपि श्री कृष्ण रूप माधुर्य वीरत्व शौर्य श्रेष्ठ सौभाग्य यश आदि संपत्ति परिपूर्ण तथा सर्वरूपी रत्नों में विभूषित तथा भी प्रेम विष्णु में अनंत असामर्थ्य रूप एक दोष उनके सारे गुण नष्ट हो गए हों, अत्यधिक कामुकता ही इस दोष का मूल कारण है। अतः कभी भी ऐसे व्यक्ति का आश्रय करना उचित नहीं। देखो, उस दिन तुम्हारे साथ बहुत प्रकार से विलास करके श्री कृष्ण ने बारंबार उत्सुकता के साथ तुम्हारे प्रति कृत्रिम प्रेम का प्रकाश किया। बाद में सरल मतवाली तुम्हें रात्रि के समय कुंज के पूर्व संकेत स्थान पर अभिसार कराकर उस घोर कपटी कृष्ण ने अन्य किसी रमणी के साथ रमण करने के लिए तुम्हारा परित्याग कर दिया था। उस समय तुम किस प्रकार विलाप कर रही थी, उसे सुनकर तुम्हारी सखिया भी अत्यंत दुखित हो गई तथा वन की लता पशु भी पक्षी तक भी दुख के साथ रोदन कर रहे। मैं वंशी वट अवस्थान कर रही तथा वहां से अलक्षित भाव से मामिक पीड़ा के साथ ये सब देख रही थी। तात्पर्य यह है, श्री राधिका को विरह दशा में मनोनाग के महाभाव का उदय होता है। ब्रह्मांड को शोभित करना तथा त्यक प्राणियों तक का रोदन करना इस मनोनाग के महाभाव का कार्य है। श्री उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में स्थायी भाव से प्रकरण ऐसा उल्लेखित होता है, इसलिए यहाँ वृक्ष लता पक्षियों ने भी रोदन किया था। यह कथित हुआ श्री चैतन्य अमृत में कहा गया है, अतः कृष्ण प्रेम ये जानू बंद हिम से प्रेम नर लोक ना है, यदि है ताय योग ना है तब भी योग विरह हर लेके ही ना जिया। अतएव अर्थात निष्कपट प्रेम शुद्ध जाम्बुनंद स्वर्ण के समान निर्मल होता। वह प्रेम मनुष्य लोक में किसी में भी उदित नहीं होता। यदि उदित हो भी जाए तो विरह नहीं होता, और यदि विरह भी हो तो जीवन नहीं रहता। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण पुनः कहने लगे, इसी प्रकार उस रस रात्रि में तुम्हारे साथ विहार करते करते श्री कृष्ण अन्य व्रज सुंदरियों को परित्याग कर केवल मात्र तुम्हें साथ ले जाकर तुम्हारे प्रति यशिष्ट प्रीति दिखाई, किंतु क्षण काल तक तुम्हारा
तुम्हारे साथ अवस्थान करने के उपरांत विलास परिश्रम में तुम्हारे अनंत क्लांत थक जाने पर वे सहसा तुम्हें वन में अकेले छोड़कर चले गए। उस समय तुम्हारा उच्च स्वर में विलाप करना इत्यादि, क्षण क्षण में मूर्छित हो जाना, अनंत ब्रह्ममयी अस्वाभाविक चेष्टा यद्यपि इत्यादि अनेक प्रकार की दशाएं हुई थी कि कितने दुख की बात है कि मैं उन सबको बहुत जन्मों तक जन्म मृत्यु जरा इत्यादि देह को 8 प्रकार की अवस्था, इनमें किसी अवस्था में भूल नहीं सकती। वह दुख मेरे हृदय को सदैव शूल की भांति चुभता रहेगा। अरे यशस्विनी, मैं देवी हूँ, क्या मेरे हृदय में कष्ट रह सकता है? किंतु हाय देवात, किसी अशुभ शुभ घड़ी में तुम्हें देखने की इच्छा मेरे हृदय में उदित हुई। वह इच्छा ही मुझे इस स्थान पर लाकर मेरे हृदय में शूल की तरह चुभ रही है। हे सखी, यह शूल मेरे हृदय से किस प्रकार निकलेगा, इसका कोई उपाय भी हो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इस समस्त श्लोकों में देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण स्वयं ही अपनी निंदा कर रहे। इसका तात्पर्य यह है, श्री कृष्ण राधिका को अपनी पति प्रति जो प्रीति, उसकी गंभीरता की परीक्षा कर रहे। इस प्रकार श्री कृष्ण की निंदा श्रवण यदि राधिका प्रीति का क्षय नहीं होता अथवा बिंदु मात्र प्रीति संकुरित नहीं होती, तभी जगत में उस प्रीति का उत्कर्ष स्थापित होगा। तथा इस प्रकार निंदा श्रवण करने पर प्रेमी का मुकुट मणि श्री राधिका के प्रेम सुगंधित गंभीर हृदय से उदित जो रसमयी वचन सुधा निश्चित होगी, उसे पान करने की लालसा भी श्री कृष्ण इस प्रकार की निंदात्मक भाषा का प्रयोग किया है। वह देवांगना और भी कहने लगी, सखी, मेरे चित्त में तुम्हारे इस प्रकार आबद्ध हो गया कि तुम्हारे इस प्रकार के दुख को देखकर स्वर्ग जाने की शक्ति भी मुझ में नहीं रही, तथा स्थान पर भी मैं ऐसे शोकाचित्त से नहीं रह पाऊंगी। मेरा मन प्रति क्षण उग्रता युक्त भ्रमित हो रहा, किसी भी प्रकार धैर्य धारण नहीं कर पा रहा हूँ। इसी सभी कारणों से मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे साथ साक्षात्कार करने अपने मन की बात अभिव्यक्त की। विशेषता मैं श्री कृष्ण से अनंत डरी हुई हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण धर्म तथा लोक लज्जा तनिक भी नहीं। उन्होंने कभी भी दया के पथ पर पदार्पण किया हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। अर्थात वे अनंत कठोर हृदय वाले। उन्होंने बाल्यकाल में ही स्त्री वध अर्थात पूतना राक्षसी का वध कर दिया, किशोर अवस्था में वैल वृषासुर की हत्या, पौगड़ काल में गोवत्स वत्सासुर की हत्या। इस प्रकार बाल्यकाल में उन्होंने हिंसक धर्म विग्रहित विरुद्ध कार्य किया। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण के मुख से कृष्ण के प्रति निंदा युक्त वचनों को सुनकर श्रवण कर श्री राधिका बोली, अरे सौभाग्यशालिनी, हमारे प्राण कांत श्री कृष्ण में ऐसी अपूर्व चित्त आकर्षणी शक्ति है कि उनके द्वारा अनेक प्रकार मेरे प्रति की गई दुखदायक कार्य करने पर भी मैं अपने चित्त को विरक्त नहीं कर सकती। कितनी ही बार सोचती हूँ उन्होंने उचित नहीं किया, उनसे बात नहीं करूंगी, किंतु उनके दर्शन मात्र से मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तुम में ही वैसी एक शक्ति है, अन्यथा तुम मेरे प्राण कोटि श्रेष्ठ श्री ब्रज राजकुमार की इस प्रकार निंदा नहीं कर सकती थी। तथापि इस समय जो तुम मेरे चित्त का आकर्षण स्वयं प्रति यशिष्ट अनुरक्त कर रही हो, यद्यपि प्रियजनों की निंदा करने वाले व्यक्तियों के साथ प्रीति करना संपूर्णतः स्वाभाविक है, तथापि अलौकिक शक्ति द्वारा नियंत्रण ना होने से ऐसा संभव नहीं होता। निरपराधिक प्रेम का ऐसा स्वभाव जब ये उत्पन्न होता है तो सहज में इसका ध्वंस नहीं होता। यह प्रीति इतनी प्रगाढ़ होती है कि दूसरे के द्वारा निंदा करने जाने पर भी तरल नहीं होती, अर्थात नष्ट नहीं होती। श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, अतएव कृष्ण प्रेम ये न जानू बंध हिम, सही प्रेमा न लोक ना हई, यदि है तार योग ना हई, तब वियोग वियोग ना जिय। इस पराय कष्ट का अर्थ है कि
कृष्ण प्रेम में जामुबंद हेम से प्रेम न लोक है। अर्थात जो कृष्ण प्रेम है, जो जीव प्रेम है, उसमें तो कभी भी उस प्रेम में जुदा नहीं होते। और यदि उस प्रेम की प्रकाष्ठा में वियोग ना हो तो जीव जीवित नहीं रह सकता। अर्थात कभी कभी वियोग होना भी इस प्रेम को जीवित रखता है। श्री राधा जी कहने लगी, अरे सुंदरी, यदि तुम मुझे अपनी सखी मानती हो तो स्वर्ग में ना जाकर अब इस ब्रज भूमि में नित्य मेरे साथ वास करो, और तभी मैं तुम्हें प्रेम महारत्न संपुट खोलकर दिखा सकती हूँ। अतः श्री कृष्ण और मेरे प्रेम के विषय को मुख द्वारा बोलकर समझा नहीं जा सकता, उसे कार्यता देखकर अनुभव कर सकोगी। एक साथ ना रहने से मैं उस प्रेम को तुम्हें कैसे समझाऊंगी, किस प्रकार तुम्हारे संदेह को और समाधान कर सकूंगी। मैं इतना दुख भोग कर भी किस प्रकार श्री कृष्ण से प्रीति करने की विरक्त क्यों नहीं होती, उसे तुम मेरे साथ रहकर भली भांति समझ सकती हो। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण श्री राधिका की बात श्रवण करके बोले, हाय हाय, इतने समय तक परिचय होने पर भी तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। हे राधे, तुम मुझे अपनी सखी बनाना चाहती हो, किंतु यह तो बहुत दूर की बात। मैं तो तुम्हारी दासी हूँ, मेरे प्रति प्रसन्न हो जाओ, सब प्रकार मुझ पर शासन करो, तुम मुझ पर अनुग्रह करो या निग्रह करो। मैं श्री विष्णु की शपथ लेकर कहती हूँ, हे राधे, तुम ही मेरी एकमात्र गति हो। देवांगना वेशधारी श्री कृष्ण द्वारा कथित ये बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि मदनाख्य महाभाव बिना श्रृंगार रस श्री कृष्ण की असीम संभोग लालसा पूर्ण करना असंभव है। इस बात को सुनकर वृषभानु नंदिनी श्री राधिका कहने लगी, अरे सखी, यदि तुम मेरे प्रेम के संबंध को श्रवण करने की इच्छा हो रही है तो सुनो, यह प्रेम का यह परिणाम है। प्रेम इस प्रकार से होता है, ये प्रेम का स्वरूप है, अथवा प्रेम का स्वरूप यह है, ये नहीं जो बातें कहते हैं। वे वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करने पर भी प्रेम के विषय में कुछ नहीं जानते। तात्पर्य यह है कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। जिस समय हृदय में विचार करने की योग्यता रहती है, उस समय तक वहाँ प्रेम की स्थिति नहीं हो सकती। अन्य विषयों की विचारों को बतलाना तो दूर रहे, प्रीति के स्वरूप प्रति विचारशील व्यक्ति भी प्रीति का अधिकारी नहीं हो सकता। इसका कारण है प्रेम वस्तु अन्य वस्तु निरपेक्ष संवेद होती है। यदि एकमात्र प्रियजन की सुख की कामना के अलावा अन्य कोई ज्ञान हृदय में रहता है तो वह उस हृदय के प्रेम को अभिभाव नहीं हो सकता। क्या करने से प्रियजन सुखी हो सकता है, इस चिंता में तन्मय होकर अवस्था का नाम ही प्रेम है। इस अवस्था में विचार बोध रह नहीं सकता। जो विचार करते हैं उन्हें प्रेम का अनुभव प्राप्त नहीं होता। प्रेम की उपलब्धि होने पर अन्य किसी का बोध उदय नहीं होता। विचार के द्वारा समस्त शास्त्रों का ज्ञान जा सकता है, परंतु प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। हे सखी, यदि कोई व्यक्ति प्रेमत्व जानने की इच्छुक किसी अन्य व्यक्ति को प्रेम समझाने की चेष्टा करता है, तब तो जो कुछ समझता है तथा उसे समझने की चेष्टा करता है, तब वह जो कुछ भी समझता उसकी उक्ति से जो कुछ अनुभव होता है वह सब केवल विडंबना मात्र है। प्रेम एक अनिर्वचनीय श्रेष्ठ वस्तु, इसका विचार करने पर अंतरहित हो जाता है तथा विचार ना करने पर और भी अधिक रूप से अंतरित हो जाता। तात्पर्य यह है कि प्रेम वस्तु सानुभव संवेद तथा निरूपम है। इसके भाषा द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जब तक अपने हृदय में इसका आविर्भाव नहीं होता, अन्य के मुख से श्रवण करके इसका बोध गम्य नहीं होता। अतः प्रेम को समझने की अथवा समझाने की चेष्टा निष्फल परिश्रम मात्र है। कारण प्रेम रूप पदार्थ का बोध उसी को उपलब्ध अर्थात अनुभव पर निर्भर है। विचार करने पर प्रेम अंतरित हो जाता है। इस विषय में पूर्व श्लोक की व्याख्या चर्चा की गई। अर्थात हृदय में जिस विचार समय के लिए तत्पर होता है उस समय प्रेम का आविर्भाव नहीं हो सकता। प्रेम के आविर्भाव के बाद यदि हृदय में विचार बुद्धि जागृत होती तो उस समय प्रेम रह ही नहीं सकता। विचार ना करने पे प्रेम अंतरित हो जाता। अर्थात प्रेम के आविर्भाव पूर्व अवस्था में यदि विचार पूर्वक यह चिंता ना की जाए कि क्या करने से श्री कृष्ण को सुख होता है, तो भी प्रेम अभिभूत नहीं होता।
इस कारण की स्वभावता अंतर मन से एक माँ श्री कृष्ण अनुकूल्य करने की जो प्रवृत्ति, उसका नाम प्रेम है। विचार पूर्वक चिंता ना करने से अनुकूल्य अनुशीलमय प्रवृत्ति जन्म ही नहीं हो सकता। क्या करने से उन्हें सुख होता है, क्या करने से उन्हें दुख होता है, ये विचार ना करने से यथेचरिता अर्थात इच्छानुसार कार्य करने की वृत्ति आ जाती है। अतः वहाँ प्रेम आविर्भूत हो ही नहीं सकता। हरे कृष्णा। अगला पार्ट हम अगले उसमें वीडियो में देखेंगे। हरे कृष्णा। सभी सब्सक्राइब कर दें।